आज जो कहानी है आपको हंसी आ सकती है। इसमें नास्तिक और आस्तिक के बारे में, जिससे आप खुले आंख से दुनिया देख सकते हैं। ऐसे देखो, नास्तिक मतलब जो लोग भगवान को मानते नहीं। मतलब कई लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, कई लोग कहते हैं भगवान तो है लेकिन काम पे नहीं आते। कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद भगवान बनकर बैठे हुए हैं और लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। ऐसी तो हमारी माता बहनें भोली भाली होती हैं, भाई लोग भी भोले होते हैं। चालाक आदमी उन्हें ठग लेता है। कई रुपया ठगता है तो कोई सतीत्व ठगता है, कई गृहस्थी के रूप में ठगता है तो कोई साधु के रूप में। कोई अपने को ज्ञानी बताकर ठगता है, कोई अपने को महात्मा बतलाकर, अपने को योगी बतलाकर कोई ठगता है तो कोई अपने को भक्त बताकर। भोली भाली जनता को, विशेषकर माता बहन को ठग लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को, माता बहनों और भाइयों को सावधान रहना चाहिए। आजकल व्याख्यान देने वाला हमारे जैसे बहुत से फिरते हैं। वे कंचन और कामिनी के दास होते हैं और कितने ही मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के दास होते हैं। कितने तो अपने को गुरु कहते हैं और कितने ही अपने को गुरु ही नहीं कहते, बल्कि हम तो भगवान है ऐसे कहते हैं। इस तरह कोई अपने को भगवान बतलाते हैं, कोई अपने को महात्मा बतलाते हैं और कोई अपने को योगीराज बतलाते हैं। हम उनको जानते हैं कि बाबा जी के झोली में जेवड़ा है, किंतु कहते नहीं है, क्योंकि कहने का अपना अधिकार नहीं है। किसी का दोष निकालना अपना अधिकार नहीं है। जानते हैं किंतु जानते हुए भी नहीं कहते। यह दशा इस समय सांसारिक हो रही है। ज्यादातर लोग इस तरह जाते हैं। ख्याल करना चाहिए कि सैकड़ों वक्ताओं में कोई एक वास्तविक महापुरुष होता है। साधारण मनुष्य में तो लाखों करोड़ में कोई एक होता है। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए हैं। इनके संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। ये हनुमान जी के भक्त थे और इनकी हनुमान जी से दर्शन हुआ करता था। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दे दें। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन दे दूंगा। बाबा जी ने बोले कि लोगों को तो मैं हरि कथा से इकट्ठा कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना। हरि कथा से लोग आते हैं, शुद्ध हरि कथा से मैं आ जाऊंगा। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही कर लूंगा। संत तथा राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वे जहां जाते वहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक मैदान में हरि कथा होगी। समाचार सुनते ही हरि कथा की तैयारी आरंभ हो गया। प्रकाश की व्यवस्था की गई, दरियां बिछाई गई, समय पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सब गाने बजाने वाले आकर बैठ गए और कीर्तन प्रारंभ हो गया। बीच बीच में बाबा जी भगवान की कथा कह देते और फिर कीर्तन करने लगते हैं। ऐसा करते करते वे केवल कीर्तन में ही मस्त हो गए। लोगों को यह आशा थी कि अब बाबा जी कथा सुनाएंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते चले गए। लोगों को भीतर असली भाव तो था ही नहीं। अतः यह कीर्तन तो हम घर पर ही कर सकते हैं, यहाँ अब तक बैठे रहेंगे। ऐसा कहकर वे धीरे धीरे उठकर जाने लगे। वास्तव में वे घर पर कीर्तन करते ही नहीं। घर में कीर्तन करने की बात तो वहां से उठने का एक बहाना था। बाबा जी के पास में बैठे लोग कान पर जनेऊ टांग कर उठ गए। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए। धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिसक गए। बाबा जी तो आंखें बंद करके अपने मस्त में कीर्तन करते ही रहे, क्योंकि वे हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार शुद्ध हरि कथा कर रहे थे। प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। अब दरी वाले मुश्किल हो गए कि बाबा जी तो मस्त से नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाएंगे। उन्होंने भी अटकल लगाई। जब बाबा जी नाचते नाचते इधर से उधर चले गए तभी दरी इकट्ठा कर ली, और जब उधर से इधर आ गए तभी दरी इकट्ठा कर ली। ऐसे करके वो भी चले गए।
जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा जी ने हनुमान जी से कहा, महाराज सबको दर्शन दे। हनुमान जी बोले, सब है कहाँ भाई, वहां और तो कोई था ही नहीं, केवल बाबा जी ही थे। इस प्रकार भाव पूर्वक केवल भगवान का नाम संकीर्तन करना शुद्ध हरि कथा होता है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। यदि ये शुद्ध हरि कथा की कहानी आपको अच्छा लगा, ऐसी एक कहानी आपको फिर चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और मगर ये अच्छा लगा तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा तो दोस्त यार के साथ शेयर करें, और सुरक्षित रहे। हमारा चैनल को देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।